हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले जो वीडियो थी 2 या 3 वीडियो हो गई है हमारी। उसमें सबसे पहले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देख लिया है। फिर उसके बाद हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा हो गया है ट्रेडिशनल अप्रोच से। और फिर लास्ट हमारा वीडियो था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ही था, बट वो मॉडर्न अप्रोच से था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया एज पर मॉडर्न अप्रोच। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। और देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, और ये लगता बहुत हार्ड है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट बहुत ईजी है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है मस्त मतलब अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है अच्छे से, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और बस मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दिया गया है अकाउंटिंग में जो है आपका असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी हमें गिवन है इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, अभी तो हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन बना कैसे। क्योंकि इक्वेशन याद रखना तो आप याद रखोगे, पर बाद में क्या होता है, कोई भी चीज़ याद रखते हो तो लर्न करते हो ना, तो जल्दी भूल जाते हो। बट आपको अगर वो चीज़ समझ आ गई कि वो कैसे बनी है, तो आपको फिर वो लॉन्ग टर्म तक याद होती है। तो चलो अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बना कैसे। ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई है। मैं 1-2 आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगी और उससे हम बैलेंस शीट में जो है उसके इफेक्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट क्या होती है आपको पता है? बैलेंस शीट ना एक स्टेटमेंट होता है जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है बिजनेस के। यानी कि क्या, जैसे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितनी है, मतलब हमें पे कितना करना है, आपके पास असेट कितनी है, असेट आपकी ज़्यादा है लायबिलिटी से या कम है। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट को देख के समझ में आती है। तो मैं एक कोई एग्जांपल ले रही हूँ, तो चलो देखते हैं। सपोज एक XYZ कंपनी है, XYZ लिमिटेड। ओके, तो एक कंपनी है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ये जो मिस्टर एक्स थे, इसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे किया बिजनेस स्टार्ट, उसके लिए कैश लेके आया, कैपिटल लेके आया बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कितने का कैपिटल लेके आया, सपोज वो 10 लाख का जो है वो कैपिटल लेके आया। अभी मिस्टर एक्स जब कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, इसके कौन से 2 एस्पेक्ट होंगे वो आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बहुत बार ये कर लिया है। तो इसमें 2 आएंगे, एक तो कैश आपके पास आएगी और दूसरा क्या होगा, दूसरा कैपिटल जनरेट होगा। ओके, तो कैपिटल जनरेट होगा, तो कैपिटल क्या होती है अपने लिए, लायबिलिटी होती है। तो फिर वो किस साइड आएगी, लायबिलिटी साइड आएगी। तो लिख दो फिर कैपिटल कितने का बोला मैंने, सपोज हमने 10 लाख का कैपिटल लेके आए। तो 10 लाख का कैपिटल आया तो लायबिलिटी तो बढ़ेगी, बट कैश भी तो आएगी राइट अपने पास। तो कैश क्या है, कैश जो है ये असेट है, तो फिर असेट भी आपकी बढ़ेगी 10 लाख से। तो लिख दो फिर 10 लाख। ओके, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने एक बिल्डिंग परचेस की, और बिल्डिंग परचेस करने के लिए उसने लोन लिया है बिल्डिंग के लिए। तो अभी लोन लिया, वो कितने का लिया, सपोज देखो 20 लाख का उसने लोन ले लिया। अभी बिल्डिंग परचेस करने के लिए उसने लोन लिया, तो लोन क्या हो गई, लोन लायबिलिटी हो गई। तो फिर लिख दो लायबिलिटी साइड पे लोन, कितना बोला मैंने, 20 लाख का राइट। तो ये 20 लाख, हाँ, तो ये 20 लाख का लोन हो गया। अभी क्यों लिया हमने, बिल्डिंग परचेस करने के लिए। तो बिल्डिंग हमारे पास आ गई, तो उससे क्या हो गई, हमारे असेट जो है वो बढ़ गई। कितनी की असेट बढ़ गई हमारी, 20 लाख से असेट बढ़ गई राइट। ओके, तो आ गई। तो हमने इसके भी 2 इफेक्ट लिख दिए। फिर उसने क्या किया, स्टॉक परचेस किया। कितने का स्टॉक परचेस किया, ABC ये जो कंपनी है इससे उसने स्टॉक परचेस किया, सपोज 1 लाख का। कितने का स्टॉक परचेस किया, 1 लाख का। तो इससे क्या होगा, इससे भी 2 इफेक्ट आएंगे। एक तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब असेट आपका बढ़ेगा। कितना बोला मैंने, 1 लाख का। ओके, और फिर स्टॉक उसने क्या किया, ABC से उधारी पे लिया। किस पे लिया, उधारी पे, यानी कि उससे वो आगे चल के पे करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है राइट। तो क्रेडिटर कहाँ पे लिखते हैं हम, लायबिलिटी साइड। तो सपोज ABC एंड कंपनी, इससे इसने कुछ उधारी पे स्टॉक लिया है, गुड्स लिया है,
1 लाख का, तो हमने लिख दिया। ओके, तो दोनों साइड हमने इफेक्ट दे दिए हमारे हिसाब से। तो चलो अभी हम एडिशन करके देखते हैं। तो ये 10 लाख प्लस 20 लाख कितने हो गए? 30 लाख। और 30 लाख प्लस 1 लाख कितना आ गया आपका? 31 लाख। क्या आया? 31 लाख। अभी असेट साइड देखो, 20 लाख प्लस 10 लाख 30, और ये एक कितना हो गया? ये भी 31 लाख हो गया। तो देखो एट द एंड क्या हो रहा है, असेट 31 लाख की आ रही है, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अभी ये जो है ये बन गया आपका कैपिटल, और ये क्या बन गई आपकी? लाइबिलिटी, राइट। तो कैपिटल कितने का है? 1 लाख का, और लाइबिलिटी कितने की है? 21 लाख की। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कितना आया? 31 लाख, जो किससे मैच हो रहा है? असेट से मैच हो रहा है। तो देखो प्रूव हो गया आपका यहाँ पे इक्वेशन, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे कि देखो असेट कितने की है? 31 लाख की। ओके, उसमें कैपिटल कितना आया आपका? कितना आया था? कैपिटल है आपका 10 लाख का, 10 लाख का कैपिटल, और ये जो लाइबिलिटी है ये कितने की है? 21 लाख की। तो देखो 21 लाख प्लस 10 लाख कितना होता है? 31 लाख, यानी कि आ गया असेट के बराबर। तो ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म हुआ है। तो समझ में आ गया इक्वेशन, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जब कैपिटल और लाइबिलिटी ऐड होता है तब आपका असेट जो है, टोटल असेट आपकी आती है। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, कभी आपकी असेट ज़्यादा लाइबिलिटी कम ऐसे नहीं, आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा हमेशा मैच होती है। इसलिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये इस हिसाब से एक्सप्रेस हुआ है, जनरेट हुआ है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी देखो सपोज आपको टोटल कैपिटल निकालना है, यही अमाउंट लेते हैं, उसमें से हमें टोटल कैपिटल निकालना है। तो देखो असेट कितनी है आपके पास? 31 लाख टोटल असेट लिख दी। फिर हमने उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी, अभी आउटसाइडर लाइबिलिटी क्यों बोला? क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, बट वो ओनर ला के देता है, राइट। ओनर इन्वेस्ट करता है खुद के बिजनेस में, पर ये जो दूसरी लाइबिलिटी है ये हम आउटसाइडर से लेते हैं, जैसे कि लोन और ABC कंपनी। तो ये कितने की हो गया? 21 लाख लिख दो फिर 21 लाख। और देखो 31 लाख में से 21 लाख चला गया, कितना आया आपका? 10 लाख। हो रहा है ये मैच, देखो इससे मैच हो रहा है कैपिटल से। ये जो 10 लाख है ये इस 10 लाख से मैच कर रहे हैं, राइट। देखो कैपिटल जो है वो मैच हो रहा है, और ऐसे फिर आपकी इक्वेशन जनरेट होते हैं। कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखना है, इससे आपके 2-3 इक्वेशन आपको अच्छे से आ जाएंगे। जैसे कि दूसरा कौन सा इक्वेशन बन सकता है? ये भी इक्वेशन बन सकता है ना, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस कैपिटल। ओके, देखो जैसे यहाँ पे है असेट, यहाँ पे है असेट, कैपिटल जब इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो असेट में से कैपिटल माइनस हो गया तो आपके आउटसाइडर लाइबिलिटी आ जाएगी, और मैंने वही लिया, असेट में से कैपिटल गया, आउटसाइडर लाइबिलिटी आ गई, और इससे फिर आपका जो है ये इक्वेशन जनरेट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा ये इक्वेशन कैसे बनता है। तो अभी इक्वेशन में क्या क्या दिया है हमें? इक्वेशन में दिया है हमें असेट लाइबिलिटी और कैपिटल। अभी आपको पता है असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, पता है, राइट। क्यों? क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है मॉडर्न अप्रोच उसमें देखा है। जैसे देखो यहाँ पे आपने देखा है ना, असेट आपको पता है, लाइबिलिटी पता है, कैपिटल पता है, सिर्फ इन दोनों का क्या करना है वो हमें नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो असेट में क्या क्या आता है वो आपको पता है, यहाँ पे इन्होंने कैश नहीं दिया, कैश अकाउंट भी आएगा, और एक स्टॉक अकाउंट यानी कि गुड्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे? असेट में, उसका इफेक्ट भी असेट में आएगा। फिर लाइबिलिटी और एक है डेटर भी आएगा, आपका डेटर भी असेट है, और यहाँ पे देखो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैंक ओडी, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। तो लाइबिलिटी आपको पता है क्या है, असेट आपको पता है क्या है, कैपिटल भी पता है। पर रेवेन्यू और गेन अगर आ गया ना अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, तो आपको क्या करना पड़ता है? रेवेन्यू एंड गेन इस कैपिटल में आपको ऐड करना पड़ता है, और एक्सपेंस एंड लॉसेस अगर आए तो उसका इफेक्ट आपको कैपिटल में ही देना पड़ता है, बट वो लेस करके देना पड़ता है, डिडक्ट करके देना पड़ता है। देखो फिर से एक बार, आपका इक्वेशन क्या है? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके,
तो देखो एक इफेक्ट असेट असेट जो है उसका इफेक्ट असेट में जाएगा, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, कैश, डेटर, स्टॉक, ये सारी होगी। फिर लाइबिलिटी का इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, जैसे कि क्रेडिटर, बैंक ओडी, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिर कैपिटल का इफेक्ट कैपिटल में जाएगा, जैसे कि आदित्य कैपिटल, मिस्टर एक्स कैपिटल, ABC कैपिटल, समथिंग जो भी होगा वो सारा कैपिटल अकाउंट कैपिटल में चला जाएगा। बट जब ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू या फिर गेन आएगा ना, तो उसको आपको ऐड बैक करना है। एक इफेक्ट आपको क्या देना है, एक इफेक्ट आपको ये देना है कि आपको ये कैपिटल में ऐड करना है, रेवेन्यू एंड गेन, और जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे उसको आपको कैपिटल में लेस करना है। बस ये आपको याद रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 इफेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना उसके 2 इफेक्ट आएंगे, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं एक ही इफेक्ट आएगा, नहीं, उसके 2 इफेक्ट आएंगे। फिर जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उसको डिडक्ट करना है कैपिटल में से। मैंने अभी वही बताया आपको, जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, और जो भी इनकम एंड गेन है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा कैपिटल में, मतलब उसको ऐड करना है हमें कैपिटल में। सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखने, फिर देखो कितनी ईजिली आपका ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जैसे कि देखो अभी हमें क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, इलस्ट्रेशन 1 बोल के दिया है देखो आपकी बुक में, वो हम अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो दिखाना है, इसका जो भी ट्रांजैक्शन है नीचे दिए गए उसका। तो देखो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद द कैश 50,000। अभी ये देखो ये बहुत ही ईजी है, पता है आपको, राइट। इससे 2 इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो आपकी कैश बढ़ेगी और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा। तो कैश का इफेक्ट कहाँ जाता है, असेट में जाता है, और कैपिटल का कैपिटल में ही जाएगा, राइट। तो लिख दो फिर। देखो रोहित शर्मा यहाँ पे मैंने, और आपको ये ऐसे कॉलम बनाना पड़ता है सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा, फिर असेट लिखनी पड़ेगी, फिर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और उसमें फिर एक एक करके इफेक्ट देना है। तो मैंने अभी बताया आपको, कैश अपनी बढ़ रही है, इससे असेट अपनी मतलब कैश असेट में जाती है तो असेट भी बढ़ रही है, राइट। तो फिर लिख दो 50,000 बोला ना मैंने, 50,000 आ गए, फिर असेट में, फिर लायबिलिटी में कुछ जाएगा नहीं, ये तो सीधा कैपिटल में चला जाएगा, राइट, क्योंकि वो कैपिटल है। तो लिख दो फिर कैपिटल, आ गया। ओके, तो अभी क्या करना है, ये ऐसे लिख देने के बाद जो है उसकी टोटल कर लेनी है। 50,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000। और एक चीज़, ये जो असेट साइड है ना, मैंने जैसे बताया है, ये इक्वल टू ये होना चाहिए, इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा हो गया, ये साइड कम आ रही है, फाइनल ऐसे नहीं, दोनों साइड इक्वल ही रहेगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किए हैं, राइट। तो फिर से लिख दो, 2 इफेक्ट कौन से आएंगे बताओ। अभी गुड्स अपने पास आ गए, अभी गुड्स मतलब मैंने स्टॉक बताया था ना, आपको पता है गुड्स स्टॉक क्या होता है, तो वो अपने पास आ गए, यानी कि वो बढ़ गए, राइट। तो वो किस में जाता है, असेट में जाता है। तो सबसे पहले ऐसे या मतलब ये देखना है कि कौन से 2 इफेक्ट आएंगे। आ गया देखो, गुड्स अपने बढ़ गए, मतलब असेट बढ़ गई, असेट में तुरंत असेट में जाके लिख देना है, हमें ऐड कर देना है, कितने के गुड्स आ गए अपने पास, 10,000 के गुड्स आ गए। ओके, फिर क्या किया हमने, धोनी से परचेस किए हैं, किसमें, क्रेडिट पे। अभी जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे परचेस करते हो और हमें सामने वाली पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। और क्रेडिटर क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी। देखा ना हमने अभी क्लासिफिकेशन में, तो क्रेडिटर क्या है आपकी, लाइबिलिटी। तो लिख दो फिर लाइबिलिटी साइड में 10,000। ओके, आ गया। फिर प्लस, तो कैपिटल में कुछ जाएगा नहीं, मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ के 2 इफेक्ट आएंगे, तो ये एक इफेक्ट हो गया, ये हो गया एक, और ये एक हो गया, आ गया। तो फिर अब क्या करना है आपको, अब आपको एडिशन करनी है, किसकी, जैसे ये 50,000 है ना, ये 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 60,000। ओके, फिर इक्वल्स टू, फिर ये 10,000 आ जाएगा, आ गया, और फिर 50,000 प्लस 0 कितना हो गया, 50,000। तो देखो फिर से
आपकी असेट साइड आ गई 60,000 और ये 10,000 प्लस 50,000 लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी इक्वल हो गया है। ओके, फिर देखो, फिर है सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। तो हमने क्या किया है, गुड्स जो है वो सेल किए। किसको सेल किया हमने? विराट को, मतलब उधारी पे सेल किए सामने वाली पार्टी को। तो गुड्स सेल किए यानी कि गुड्स आपके पास से चले गए। तो गुड्स चले गए तो गुड्स क्या है? असेट, हमने अभी देखा, राइट। तो चले गए तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कम हो गए ना। कम हो गए तो कम कैसे दिखाएंगे, हम लेस करके दिखाएंगे। तो ये जो 60,000 है इसमें से फिर देखो यहाँ पे 20,000 जो है वो हम माइनस में दिखाएंगे, दिखा दिया। फिर दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, हमने गुड्स किसको सेल किए? उधारी पे सेल किए सामने वाली पार्टी को, यानी कि विराट को। तो विराट कौन हो गया अपने लिए? डेटर हो गया। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी से हमें बाद में पैसे जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो पैसे हमें बाद में मिल जाएंगे तो वो क्या हो गई, हमारे लिए असेट हो गई ना। डेटर हमेशा असेट होती है, तो अपनी असेट बढ़ गई। इसकी वजह से क्या हो गया, असेट जो है अपनी बढ़ गई। तो आपको असेट को, तो डेटर्स को भी आपको असेट में ही दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? प्लस 20,000 करके आप दिखा देंगे। तो देखो, प्लस और माइनस इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया। नील हो गया ना, कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो लिख दो फिर 60,000 में देखो आप 20,000 माइनस कर दो, फिर 20,000 प्लस कर दो, क्या आएगा? 60,000 ही आएगा। तो देखो हमने लिख दिए फिर 60,000। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो। तो 0 प्लस 10,000 ही आता है। फिर कैपिटल में भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी 0। फिर 0 प्लस 50,000 50,000 आएगा। और फिर देखो, हमें एक एक ट्रांजेक्शन होने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारी दोनों साइड यानी कि असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल है या नहीं। तो देखो इक्वल है, असेट की इक्वल है ना। असेट है अपनी 60,000 की और लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी आ गया आपका 60,000, मतलब यहाँ तक तो हम बराबर जा रहे हैं, राइट। ओके, फिर क्या है, ये भी हो गया। फिर रिसीव्ड डिविडेंड 500। ओके, तो अभी क्या हो गए, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। रिसीव्ड हुआ मतलब मिल गए, पैसे मिल गए। तो क्या हो गई, सबसे पहला इफेक्ट कैश आ गई। कैश आ गई तो असेट है आपकी, कैश और असेट क्या हो गई, बढ़ गई। लिख दो फिर, तुरंत असेट में जाके लिख दिया हमने 500। ओके, फिर दूसरा इफेक्ट क्या है, डिविडेंड जो है रिसीव हुआ है। तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है आपके लिए, ये जो है आपके लिए इनकम है। और मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या बताया, इनकम को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं ना। देखो यहाँ पे ऑल इनकम एंड गेन ऐड टू कैपिटल। तो कर दो फिर 500 को कैपिटल में ऐड। तो इसके बाद इसकी टोटल क्या आएगी, 60,500 आ गई। फिर इक्वल टू लायबिलिटी में कुछ आएगा, नहीं आएगा। फिर 10,000 प्लस 0 10,000। फिर प्लस आएगा 50,000 प्लस 500, कितना आएगा 50,500। अब देखो, अब ये ट्रांजेक्शन होने के बाद दोनों साइड मैच हो रही है क्या, 60,500 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 50,500 मैच हो रही है, राइट। ये 60,500 और ये भी 60,500 आ रहा है, मतलब हमारी यहाँ तक हम सही जा रहे हैं और जो भी है हमारी टोटल मैच हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट। तो हमने क्या किया, एडवर्टीज़मेंट के लिए जो है वो पेमेंट किया है, कितने का, 500 का। अभी इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो कैश आपके पास से चली जाएगी, कैश कम हो जाएगी, मतलब असेट भी आपकी कम हो जाएगी, यानी कि असेट में से हमें लेस करना पड़ेगा। तो तुरंत जाके लेस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे माइनस साइन देके भी आप लिख सकते हो, पर ऐसे ही लिखना, माइनस साइन देके, मतलब जो भी है ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी शो कर सकते हो, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए माइनस है या प्लस है। तो एक इफेक्ट तो लिख दिया हमने, हमारे पास से कैश कम हो गई, यानी कि असेट हमारी कम हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा एक्सपेंस हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, एक्सपेंस को कैपिटल में ऐड नहीं करते, क्या करते हैं फिर, लेस करते हैं, राइट। कैपिटल में से एक्सपेंस को लेस करते हैं। तो फिर लायबिलिटी में कुछ आएगा नहीं, तो इसमें से फिर लेस कर दो, ओके। फिर इसका इफेक्ट क्या आएगा, 60,500 माइनस 500, 60,000, 10,000 प्लस 0 10,000,
50,500 माइनस 500, 50,000। अब देखो फाइनल आंसर क्या आता है आपका। फाइनल आंसर आ रहा है क्या देखना है हमें, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखो फाइनल असेट आ रही है अपनी 60,000 की, फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये भी आ रहा है आपका 60,000 का, यानी कि असेट जो है वो इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब ये इक्वेशन जो है वो अच्छे से हो गया, हमारा आ गया है। तो देखो इजी है ना, कितनी इजीली समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे मैंने जैसे किए ना, एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। ये जैसे ये ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैश, इसके दो इफेक्ट देखना है। क्या, कैश बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल जाता है कैपिटल में, कैश जाती है असेट में, और बढ़ रही है तो फिर उसको ऐड करना है। तो बस वही किया मैंने, 50,000 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 50,000 लिख दिया। फिर परचेस किए गुड्स धोनी से क्रेडिट पे, तो इससे भी दो इफेक्ट क्या है, गुड्स अपने बढ़ गए तो गुड्स असेट है तो यानी कि असेट भी बढ़ गई, और क्रेडिट पे लिया यानी कि उधारी पे लिया तो लायबिलिटी है, और क्रेडिटर जो क्रेडिटर क्या है आपकी लायबिलिटी है, राइट। तो फिर लायबिलिटी में हम इसको शो करेंगे क्रेडिटर को, यानी कि 10,000 को हमने लायबिलिटी में शो किया और इसको असेट में शो किया। ऐसे एक एक करके अगर आप अच्छे से करोगे ना तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको 3 जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। जैसे देखो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, तो आगे देखो इसमें असेट में एक इफेक्ट आ गया, एक इफेक्ट कैपिटल में आ गया। फिर दूसरे ट्रांजैक्शन में एक इफेक्ट कैपिटल में आ गया, असेट में, दूसरा लायबिलिटी में हो गया। फिर गुड्स जो है क्रेडिट पे हमने सेल किए, इसके भी 2 इफेक्ट आ गए पर असेट में ही आए, मतलब एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, यानी कि हो गए ना इक्वल, 2 इफेक्ट आ गए एक ही साइड। तो ऐसे नहीं है, असेट में 2 इफेक्ट नहीं चाहिए, या फिर एक असेट में एक लायबिलिटी में कंपलसरी, या फिर एक असेट में एक कैपिटल में कंपलसरी, ऐसे नहीं है। किसी भी यहाँ पे 2 इफेक्ट होने चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हो गया। फिर देखो डिविडेंड रिसीव में भी यहाँ पे और कैपिटल में वो उसके भी 2 इफेक्ट आ गए। फिर जो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया इसमें भी असेट और कैपिटल में जो है 2 इफेक्ट आ गए, और इससे फिर हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। तो समझ में आ गया ना, और देखा कितना इजी है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको एक एक करके क्वेश्चन अच्छे से समझना है और उसको देखना है कि ये कहाँ पे क्लासीफाई होता है, और इसके लिए आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो ऑलरेडी हो जाना चाहिए। वो आपको अगर समझ में आ गया, वो आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप चुटकी में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बट मैं अब इस लेक्चर में नहीं लूँगी, क्योंकि फिर इससे लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, और फिर कोई मतलब समझने में फिर इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, इसलिए मैं अब नहीं लूँगी। ये जो है इलस्ट्रेशन 7 में नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, तब आपको आपका ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना वो एक एक करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी क्लोज़ हो जाएगा और अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो देखो हमें अच्छे से जो भी टॉपिक है वो मैंने अच्छे से कवर कर लिए है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और वो भी दोनों भी मेथड से हमारे जो है वो दोनों के दोनों हो गए, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हो गया और मॉडर्न अप्रोच से भी हो गया। फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो भी हमारा अच्छे से हो गया है। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पांस आपसे आएगा ना फिर उतनी एनर्जी मुझ में भी आती है, और मैं भी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।